हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के पसंदीदा चैनल कॉमर्स दुनिया में। सो बच्चे, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर लिया है जिसमें हमने फुल फ्लैज क्वेश्चंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनपीओ के कवर किए थे। और इस वीडियो के अंदर भी मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो सीबीएसई में बहुत बार, मतलब 10 बार में से 6 बार आ जाता है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस मैं दो क्वेश्चंस इस वीडियो में भी कवर करूंगा। और साथ ही ये वीडियो एनपीओ की वीडियो का आखिरी वीडियो होगा मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक आप लोग देखिएगा। आई एम श्योर अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो ये दो क्वेश्चंस के पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो 6 मार्क्स में आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ का ये आखिरी। ठीक है बेटे, सो देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अगर कोई बच्चा एडिशन 2020 प्रीफर कर रहा है और अगर कोई लास्ट ईयर का प्रीफर कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। सो एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, इसके बेस पे हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। किस चीज़ का भाई, तो हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट। किसका, रूरल लिटरेसी सोसाइटी है 31 मार्च 2020 को, ठीक है बेटे। सो देखो रिसीट दे रखा है जहाँ से हमें पैसा मिला है पूरे साल भर में, और हमें साथ में पेमेंट दे रखा है जहाँ पे हमने पैसे पे ऑफ किए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। पिछले साल के आखिरी दिन तक का वो 20,000 है और इस साल के आखिरी दिन तक का जो बकाया है वो कितना है, वो आपको दे रखा है 15,000। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2020 जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, और हमने पेड कर दिया एडवांस में 1 महीने का प्रीपेड रेंट। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को सोसाइटी जो है वो ऑन फर्नीचर वो करता है फर्नीचर को 1,20,000 का और बुक 50,000 का, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद ये पता कर पाएंगे कि हमें पूछा क्या है, फिर हम देख पाएंगे एडजस्टमेंट क्या है, और फिर हम पहले एडजस्टमेंट को ट्रीट करेंगे, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के साथ में, और फिर बाद में हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जो आइटम्स हैं उनकी हम पोस्टिंग करेंगे। आप एक बार में इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका एक बार में क्वेश्चन बिल्कुल 100%, ये मेरी श्योरिटी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर और बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा। अदरवाइज जब आप इधर उधर से करते हैं या किसी दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं या इंडिविजुअल तरीके से अप्रोच करते हैं कि भाई पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो 90% पॉसिबिलिटी होती है कि कोई ना कोई आइटम्स आपका मिस हो जाता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और कोई ना कोई आइटम मिस होने से आपके क्वेश्चंस का जो है वो नॉर्मली टाइमिंग ज़्यादा होता है और गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से अप्रोच करते हैं इसको, ठीक है बेटे। तो देखो आपके पास अगर बुक है तो देखो सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले हम लोग जो है वो नॉर्मली एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो देखो आपको ना सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। सो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को 20,000 रुपये और 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 20 तक का पेंडिंग है 15,000 रुपये, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो अगर मान लो पिछले साल के आखिरी दिन अगर 20,000 बकाया था तो 20 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिला है चेक करो। देखो 2018-19 में कितना मिला है हमें। सो हमें जो मिला है 2018-19 का 19-20 में करेंट ईयर में जो पिछले साल का मिला है वो 12,000। इसका मतलब करेंट ईयर का अभी भी 8,000 का बकाया है। करेंट ईयर का मतलब पिछले साल का अभी भी 8,000 का बकाया है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब इस साल के आखिरी दिन देखो 31 मार्च 2020 को हमारा कितना बकाया बचे, 15,000। अब इस 15,000 में 8,000 तो पिछले साल का बकाया है, तो इस साल का बकाया कितना हुआ भाई, अगर 15,000 में पिछले साल का ही 8,000 बकाया है
है ना, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 तक का ही है, ठीक है। सो 31 मार्च 2020 तक का पेंडिंग कितना है बेटे, पिछले साल के आखिरी दिन तक बकाया 20,000 और इस साल के आखिरी दिन तक का बकाया 15,000, जिसमें हम देख पा रहे हैं, अगर हम मैच करें, कंपैरिजन करें, 20,000 बकाया था और हमें करंट ईयर के अंदर पिछले साल वाला पैसा 12,000 मिला है, तो इसका मतलब 8,000 अभी भी बकाया है। अब 8,000 बकाया है तो इस साल के आखिरी दिन वो 15,000 में इंक्लूड होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें बताओ करंट ईयर का बकाया कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे सर 7,000। तो बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन कितना भाई, तो हमें 2,65,000 जो मिल गया है करेंट ईयर का है, और इसमें हमने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, 7,000। अब ये 7,000 बकाया है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,05,000 और 2 7, मतलब 2,72,000। क्लियर बच्चे। उसके बाद फर्दर देखो, पिछले साल के आखिरी दिन तो ओपनिंग में हम लेके जाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल का बकाया 20,000 और इस साल का बकाया कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो थोड़ा सा हो सकता है भाई आप लोग कन्वीनियंस हो, क्योंकि मेरे को पेज पलटना पड़ रहा है बार बार। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के आखिरी दिन बताओ, इस साल के आखिरी दिन तक का बकाया बताओ। तो 2018-19 और 2019-20। देखो 18-19 का बकाया कितना, 8,000, ठीक। कंपैरिजन करके हमने पता किया ये। और उसके बाद 2019-20 का बकाया अगर मैं पूछूं आपसे, देखो 31 मार्च 2020 तक का बकाया है 15,000, ठीक है। 2019-20 का बकाया नहीं है 15,000, ठीक है, उसमें पिछले साल का भी इंक्लूड है। तो इस साल का बकाया कितना है, खाली 7,000। तो दोनों मिला करके है 15,000। क्लियर। उसके बाद देखो एडवांस में 20-21 का हमें 5,000 मिल गया एडवांस में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है क्लोजिंग डेट का, 5,000 ये आ गया। आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, आगे हमें कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को सैलरी जो है वो 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, और रेंट जो हमने पेड किया है उसमें 1 मंथ का एडवांस पेड कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से करते हैं। देखो हमने जो सैलरी पे किया है, सैलरी कितना पेड किया हमने, 36,000 पेड किया हुआ है। पेमेंट में देखो, पेमेंट साइड में 36,000 हमने पेमेंट किया हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। तो भाई ये तो करेंट ईयर का है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, 6,000। तो इसका मतलब ये 42,000 रहा होगा, 42,000 रहा होगा। और साथ में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेंट हमने पेड किया एडवांस में, तो ये तो भाई हमारा करंट ईयर का खर्च तो है नहीं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। तो जो हमने रेंट पेड किया है कितना भाई, चेक करो 65,000। अब हमारा साल 12 महीने का होता है, और अगर हमने 1 महीने एडवांस में पे कर दिया तो उसका मतलब हमने 13 महीने का रेंट पे किया हुआ है। अगर हम 13 से इसको डिवाइड करें तो 13 पंचे 65, मतलब 5,000। सो इसका मतलब हमने 1 महीने का प्रीपेड रेंट कर दिया है कितना, 5,000 रुपये। तो यहाँ से आ गया ये 60,000 रुपये, और ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ और लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 रुपये, और हमने जो प्रीपेड कर दिया वो तो हमारा एसेट बन गया। सो प्रीपेड रेंट 5,000 रुपये, ख़त्म। ठीक है बेटे। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2019 को सोसाइटी ओ करता है फर्नीचर, ये तो ओपनिंग डेट पे बोल रहा है। तो ये ओपनिंग डेट पे जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में और लिख दो क्या, फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर कितने का, 1,20,000 का, और बुक हमने खरीदा कितने का बेटे, बुक है हमारे पास ओपनिंग में कितने का, खरीदा नहीं है सॉरी, 50,000 का। उसके बाद तीनों एडजस्टमेंट हो गए भी। अब उसके बाद देखो सबसे पहले बीडी बोल रहा है, बीडी क्या बोलता है हमारे पास कि कैश भी है और कैश इन हैंड है हमारे पास, और कैश एट बैंक है हमारे पास, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देखो 40,000 ये है, और 1,55,500, 55,500,
तो ये हो गया आपका 5 और 4 9, 1,95,500 रुपये। ये दोनों का अगर ऐड करके लिखें, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का हमने कर दिया, ठीक है। 19-20 का ट्रांसफ़र कर दिया और 20-21 का लायबिलिटी में भी ट्रांसफ़र कर दिया। लेगेसी बेटे कोई क्लैरिफाई किया कि ये लेगेसी जो हमें मिला है 12,500 रुपये किस पर्पज़ के लिए मिला है? अगर पर्पज़ क्लैरिफाई नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा रिवेन्यू रिसीट्स है, लेगेसी, ठीक है। कितना? 12,500 रुपये। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया 1,20,000 का, लेकिन कोई पर्पज़ बताया? नहीं बताया। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है हमारा वो रिवेन्यू रिसीट हो जाएगा। पर्पज़ नहीं बताएंगे तो। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये खतरनाक, सबसे खतरनाक पॉइंट है ये, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे खतरनाक पॉइंट है ये, मार्क कर लो। क्योंकि देखो हमारे पास जो फर्नीचर था सोसाइटी के पास 1,20,000 का था, उसमें से इसने क्या किया है, 50,000 का जो बुक वैल्यू का फर्नीचर था वो 37,000 में बेच दिया। याद होगा आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि जब भी हम कोई एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स को जो बेच करके पैसा मिलता है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। हमें जो फ़ायदा या नुकसान होता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हमें लॉस हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना है बेटे? कितना भाई? 50 का सामान 37 में बेच दोगे, कितने का नुकसान हुआ? 13,000 का सर। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एफडी पे। अब ये तो इनकम हो गई जी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, चेक करो हमने कहीं एफडी करवा रखा है। पेमेंट साइड में देखो हमने एफडी करवाया 10% के हिसाब से। सो इंटरेस्ट ऑन एफडी हमें कितना मिला है? 4,500। अब चेक करो हमें मिलना कितना चाहिए था? 1,80,000 का अगर हम एफडी करवाएं, भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो लेट से कैलकुलेशन करने के लिए हम एक पेज ले लेते हैं। मान लो कि 1,80,000 के ऊपर अगर हम 10% पूरे साल का ब्याज हमें मिले, तो हमने 30 सितंबर को किया है, मतलब 1 अक्टूबर मान लो, तो 6 मंथ का ब्याज निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, है ना। 10% 18,000, तो आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 9,000। अब ये 9,000 मिलना चाहिए था हमें, ठीक है, एज़ पर एक्रूअल बेसिस, लेकिन हमें मिला कितना है? खाली 4500। इसका मतलब एक्रूड हो गया, ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 4500। तो ये हो गया आपका 9,000। और ये हमें अभी मिला नहीं, तो ये बैलेंस शीट में ले जाइए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और यहाँ लिखिए हमने एफडी करवाया है, एफडी विद बैंक, ठीक है। कितने का है भाई? 1,80,000 का। तो अलग करके लिखिए या साथ में ऐड करके लिख दीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट 4500 रुपये। तो ये हो गया 1,84,500, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक्सपेंस? कि भाई जनरल एक्सपेंस है कितना? जनरल एक्सपेंस कितना बचे? 32,000। देन न्यूज़पेपर कितना है? न्यूज़पेपर 18,500। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कितना है बच्चे? 30,000। एफडी का कर चुके। बुक, देखो बुक हमारे पास पहले से 50,000 का था, और हमने देखो बुक के लिए ना पेमेंट किया, इसका मतलब हमने ख़रीदा होगा। तो कितने का ख़रीदा? देखो हमारे पास पहले से बुक 50,000 था, तो यहाँ पे लिखो बुक। ओपनिंग में हमारे पास ऑलरेडी 50,000 है, और फिर हमने परचेज़ भी किया है बुक, है ना। कितने का? 70,000 का। तो अब हमारे पास कितना हो जाना चाहिए? 1,20,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद सैलरी का हम कर चुके हैं क्या? हाँ, सैलरी का कर चुके। रेंट का कर चुके, रेंट भी कर चुके। पोस्टेज चार्ज कितना आएगा? पोस्टेज चार्ज 3,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज। फर्नीचर, देखो फर्नीचर का हमारा क्या था? हमारे पास फर्नीचर पहले से भी था 1,20,000 का। फिर हमने कुछ सेल आउट भी किया था, हमारे पास फर्नीचर पहले से था, कितने का बच्चे? 1,20,000 का। फिर हमने जो है वो परचेज़ भी किया है, कितने का? तो हमने परचेज़ किया, देखो कितने का?
5,000 का, तो ये टोटल कितना हो गया, 2,25,000 होना चाहिए, लेकिन हमने इसमें से क्या कर दिया, सेल कर दिया है कितने का, 50,000 का फर्नीचर। अब हमारे पास बच कितना गया, तो 1,75,000 ही तो बचेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन जो था ये फिनिश हो जाता है। बस रह गया अब इसको क्लोज करना और फ़ायदे नुकसान को ढूंढ लेना, मतलब कि कितना हमें सरप्लस हुआ या फंड बचा या नहीं बचा, देख लेते हैं फटाफट। चलो यहाँ से इसकी क्लोजिंग करके कैलकुलेशन करो कि हमारा इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बच्चे। सो आप सबने यहाँ तक का समझ लिया, तो इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चे, इसका टोटल कीजिएगा, इसका टोटल कितना आ रहा है, तो 4,13,500 रुपये। ठीक है, ये आ रहा है आप सबका, बस कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, तो ये भी 4,13,500 रुपये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट आ रहा है, इसका टोटल अगर करेंगे तो कितना आता है, इसका टोटल 1,98,500, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सरप्लस, हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, कितना, सो 2,15,000 यहाँ से आएगा। ठीक है बेटे, एडजस्ट करने के बाद 2,15,000 यहाँ से आएगा। उसके बाद जब आप मूव करते हैं आगे, तो आगे क्या आएगा बच्चे, आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये कितना आता है, 3,85,500, और इधर कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल फंड एज एन बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में, कैपिटल फंड कितना, 3,85,500, ये आ गया आपका कैपिटल फंड, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर 3,85,500। यहाँ से अब जब हम क्लोजिंग कैपिटल के लिए जाएंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या कहोगे बच्चे, यहाँ से हमारे पास कैपिटल फंड कितना आया था, 3,85,500, और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया है कि जो भी आपके पास कैपिटल होता था ट्रायल बैलेंस में गिवन, उसमें आप क्या करते थे, प्रॉफिट को ऐड करते, वही सेम अप्रोच है। तो यहाँ पे हम सरप्लस में क्या, सरप्लस को 2,15,000 था, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद कितना आता है, ये 6,05,000, 6,05,000, यहाँ से टोटल कीजिएगा कितना आता है, 6 लाख प्लस 11, तो ये आ गया 6,11,500, 6,11,500। और अगर आप इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 6,11,500। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है बच्चे, सो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, एज पर द एडिशन ऑफ 2020, एंड क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019। सो क्या कहता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू दी रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक बेटे, ठीक है, जिसका क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सो अगर किसी के पास, किसी बच्चे के पास क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आगे क्या कहते हैं, पढ़ो। सो आपको रिसीट दे रखा है जहाँ पे पैसे आए हैं, और पेमेंट दे रखा है जहाँ से पैसे गए हैं। देखो आया कहाँ से पैसा है, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले ही साल का, पिछले साल का ही हमारे पास बैलेंस जो बचा हुआ था वो 71,300 रुपये है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, डोनेशन, इंटरेस्ट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। ठीक है, सो एक कम से कम 2 से 3 टॉपिक होंगे जो आप इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल नया सीख पाएंगे। फिर पेमेंट, मेडिसिन, डॉक्टर, ऑनोरेरियम, सैलरीज, पेटी एक्सपेंस, इक्विपमेंट एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, और कैश इन हैंड। उसके बाद आपको दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, स्टॉक, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, सो ये सारा का सारा पॉइंट है जो हमको कवर करना है। ठीक है बेटे, सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चे, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो आप सबने इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, सो बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तीनों इसके अंदर आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग, जैसे कि पहले हमने पहले के क्वेश्चनों में हमने ट्रीटमेंट किया है कि पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करते हैं। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम पहले यहाँ पे भी पहले उसी को ट्रीट करते हैं। चलिए देखो, 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो मुझे लेना चाहिए था पिछले साल के आखिरी में, बकाया रह गया था लेना 2400 रुपये। ठीक है, हाथों हाथ पोस्ट करते जाओ, आसान हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन पिछले साल के आखिरी दिन 2400 और इस साल के आखिरी दिन कितना बच गया बेटे, 2800 रुपये। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800 रुपये। आगे क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 640 रुपये। देखो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिल गया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल के आखिरी में मिला है, अगले साल के लिए तो लायबिलिटी होगा हमारे लिए कितना, 1000 रुपये। और पिछले साल भी हमारे लिए रिसीव हो गया था, पिछले साल हमारे लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल के आखिरी दिन जो मिला था इस साल के लिए, वो तो हमारे लिए लायबिलिटी होगा ओपनिंग डेट पे 640 रुपये। अब हमें इनको ट्रीट करना है। ठीक है बेटे, सब्सक्रिप्शन के साथ देखो, अगर आप ऊपर चेक करोगे तो लिखा हुआ है 4,79,960 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 4,79,960 ये हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल के दौरान। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या पैसा हमारा इसी साल का है? जी नहीं। ठीक है, इसके अंदर कुछ पिछले साल के इंक्लूड है, कुछ अगले साल के इंक्लूड है। जो आगे पीछे के हैं उसको हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस, और जो इस साल के हैं उसको हमें प्लस कर देना चाहिए। चलिए यहाँ से करते हैं ऐड क्या कर दें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी कौन सा, एंड ऑफ करेंट ईयर वाला ऐड करो। तो एंड ऑफ करेंट ईयर का कितना है, 2800। उसके बाद हमें और प्लस क्या कर देना चाहिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के आखिरी दिन वाला। ठीक है, वो ऐड कर दो। कितना दे रखा है पिछले साल के आखिरी दिन जो हमें करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ था। भाई पिछले साल अगर कोई एडवांस देगा तो इस साल के लिए होगा ना वो एडवांस, तो ऐड कर दो। उसके बाद हमें माइनस क्या कर देना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला भाई, तो जो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के आखिरी दिन जो आउटस्टैंडिंग था उसको हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का पैसा है हमारा, इस साल का नहीं होगा। कितना, 2400। और इसमें हमें और माइनस क्या कर देना चाहिए, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल मिल गया है अगले साल के लिए 1000। ठीक है, एंड ऑफ करेंट ईयर, इनको हमने एडजस्ट कर लिया यहीं पे। कितना, एंड ऑफ करेंट ईयर 1000। इन सबको अगर एडजस्ट करोगे तो बताओ कितना आ रहा है एडजस्ट करके। ठीक है बेटे, तो देखो 2400 प्लस 1000, 3400 माइनस का 2800 प्लस 640 कितना हो गया ये, 3440। सो 40 रुपीज़ जो है वो अगर इन चारों को एडजस्ट करेंगे तो 40 प्लस का हो जाएगा। जो इसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा ये, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। उसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे आपको एडजस्टमेंट ट्रीट करना है किसका, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। देखो आपके पास स्टॉक दे रखा होगा मेडिसिन का, हमने मेडिसिन परचेज भी किया इस साल के दौरान, तो हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन, कि हमने मेडिसिन का कंजम्पशन कितना किया है थ्रू आउट द ईयर। तो ओपनिंग में जो हमारे पास मेडिसिन था वो तो हमारा स्टॉक हो जाएगा, एसेट बनेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना है 88,100। और क्लोजिंग डेट पे जाओ, क्लोजिंग डेट का मेडिसिन कितना था 90। सो स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग डेट का 97,400। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर बुक है तो प्रीफर करो, बुक के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। 97,400। उसके बाद अब हमें पता करना है कि हमने कंज्यूम कितने का कर लिया। तो कंज्यूम करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं। अब देखो हमने हमारे पास ओपनिंग में इतना था और हमने इतने 3,05,900 3,05,900 का हमने परचेज़ किया। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग में कितना था,
88,100 प्लस हमने जो परचेज़ किया वो कितने का 3,05,900। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाता है बच्चे 3,05,000। सो 88 प्लस 5, अगर 88 प्लस 5 करें तो 94 और 1, सो 3,95,000 3,95,000। और इसमें से हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है मेडिसिन का 97,400। सो इनको अगर हम एडजस्ट करें तो 3 लाख में से सो यहाँ से 2,97,600। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इक्विपमेंट। देखो बच्चे इक्विपमेंट की आपको दे रखी है एक एडजस्टमेंट जिसमें कह रहा है कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 2,12,000 एंड 3,16,000। और हमने करंट ईयर में परचेज़ भी किया है, तो जो ओपनिंग का है उसको तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दो। इक्विपमेंट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, सो इक्विपमेंट ये हमारा फिक्स एसेट्स है कितना 2,12,000। अब जैसे ये मेडिसिन चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो भाई जितने भी जैसे इक्विपमेंट हो सकता है लाइक जो इनके पास बेड वगैरह होते हैं, जो मशीनरीज वगैरह होती हैं, वो सारी इक्विपमेंट का पार्ट होगा ओपनिंग डेट पे ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखो इक्विपमेंट क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कितने का बच गया 3,16,000 3,16,000। यार जनरल सी बात है, समझ के देखो। आपने 2,12,000 का इक्विपमेंट आपके पास ऑलरेडी था। ठीक है, 2,12,000 का इक्विपमेंट आपके पास ऑलरेडी था और आपने ना फिर कितने का परचेज़ किया। सो आपने ना इसमें परचेज़ किया कितने का, देखो इक्विपमेंट दे रखा है पेमेंट साइड में 1,50,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,62,000 का होना चाहिए आपके पास, हाँ या ना। आखिरी दिन भाई अगर आपने मान लो बेचा नहीं, कुछ किया नहीं, तो कम से कम 3,62,000 का होना चाहिए। लेकिन आपके पास बच कितना गया है, खाली 3,16,000 का। तो यहाँ से पता करो कि बताओ कितने का आपने कंज्यूम कर लिया। ठीक है बेटे, सो आखिरी में हमारे पास होना चाहिए 3,62,000 रुपीज़ का हमारे पास इक्विपमेंट, बट हमारे पास है कितना आखिरी में 3,16,000। तो बाकी फिर जो डिफरेंस है मतलब 46,000 का जो डिफरेंस राइज हो रहा है वो कहाँ गया, तो इसका मतलब हमने उसका कंजम्पशन कर लिया। ठीक है, वो हमारे लिए खर्च हो गया, तो 46,000 का हमने कंजम्पशन कर लिया। क्लियर है बच्चे। उसके बाद बिल्डिंग, अब देखो ओपनिंग में हमारे पास बिल्डिंग कितने का है, अब बिल्डिंग तो हमारा एसेट्स होता है, तो हमारे पास ओपनिंग में बिल्डिंग कितने का है 4 लाख रुपए का। और क्लोजिंग में जाते जाते बिल्डिंग कितने का हो गया 3,80,000, है ना। सो 4 लाख का बिल्डिंग अगर 3,80,000 का हो गया तो 20,000 फिर कहाँ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग जो था वो 4 लाख का था, अगर उसमें हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आखिरी दिन कितने का हो जाएगा वो 3,80,000 का। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 20,000 का डेप लगा तो 20,000 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। अगला क्या है, सो एडजस्टमेंट सारे एडजस्ट हो गए। बस यही तक का प्रॉब्लम होता है एडजस्टमेंट तक। एडजस्टमेंट होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो ओपनिंग कैश हमारे पास है 71,300, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड कितना 71,300। और उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन का हो चुका डोनेशन। अब कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं, तो नॉर्मल जनरल डोनेशन है। डोनेशन कितना, सो हमारे पास डोनेशन दे रखा है 1,45,000। देन फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंटरेस्ट, बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोला था कि हमारे पास ओपनिंग में है या क्लोजिंग में, या कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसके बारे में। अब देखो फिर भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिल रहा है कितना, वो भी 7% के हिसाब से एक पूरे साल का पर एनम।
पूरे साल का एनुअल इंटरेस्ट कितना होता है, एनुअल इंटरेस्ट वो कितना होता है बेटे 70,000। इसका मतलब अगर पूरे साल का हमें इंटरेस्ट मिला तो पूरे साल की इन्वेस्टमेंट, भाई आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगा तभी तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 17,000 रुपये इंटरेस्ट का है तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओपनिंग में अगर आपके पास आपने इन्वेस्ट किया होगा तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल का। तो 70,000 आपका अगर है, 70,000 7% के लिए, ठीक है, 7% बराबर 70,000। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा 100% होगा। भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यूज़ अगर निकालनी है 70% से, 7% से, तो 100 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया आपका 10 लाख। अगर 10 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और 7% के ब्याज पे पूरे साल का, तो मुझे आखिरी में कितना मिलना चाहिए, 70,000 का ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है बेटे, तो यहाँ से ओपनिंग में 10 लाख का कहने का मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट रहा होगा 7% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग डेट पे कितने का, 10 लाख का। ठीक है, और फिर हमें इंटरेस्ट भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन 7% इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा बताओ, अगर 7% इन्वेस्टमेंट तो 70,000 का हमारा ब्याज इनकम हो गया। उसके बाद और क्या है हमारे पास, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी अगर शो की हमने, उससे हमें कितने पैसे मिले, 1,04,500 रुपये। हमने कुछ पेमेंट भी किया है, पेमेंट में देखो मेडिसिन का हो गया, ठीक है, हॉनोरेरियम। सो हम लोगों ने ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम कितने का बेटे, 90,000 का। देन फर्दर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है, हमने सैलरीज दिया है, सैलरी का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, सैलरीज 2,75,000। देन फर्दर पेटी एक्सपेंस कितने का बताओ, 4,610। इक्विपमेंट का हो चुका, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो कितने का भाई, 7,500। देखो इसको हम इस साइड से भी माइनस कर सकते थे, इसको हम इसमें से माइनस करके भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अपोजिट दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास आखिरी में कैश बच जाता है 37,750 रुपये का। ठीक है, सो कैश 37,750 रुपये का। और इन्वेस्टमेंट हमारा 7% इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में था, इसको हमने सेल तो किया नहीं है, 7% इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपये का। ठीक है बच्चे, अब उसमें से देखो आपके पास कौन कौन से एसेट्स है जिसकी एंट्री आपने वहाँ पे नहीं करी है। आपने सब्सक्रिप्शन का कर दिया है, स्टॉक का कर दिया है, इक्विपमेंट का कर दिया है, बिल्डिंग का कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र कर दिए। अब कुछ नहीं रह गया, अब रह गया खाली बैलेंस करना। सो अगर हम इसको बैलेंस करें, सॉरी नीचे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया मुझे, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे, नेट एडजस्टमेंट कीजिए, चलिए फटाफट एडजस्टमेंट कीजिए, इन सबको टोटल कीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सरप्लस या डेफिसिट जो भी है पता कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। चलो ठीक है बेटे, सो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो देखो हमारा जो हमारा इनकम साइड है, अगर टोटल इनकम साइड का करोगे तो कितना आएगा, 7,99,500। ठीक है, अगर हम इस इनकम में से हम अपने खर्चों को माइनस करें तो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो आता है 7,39,710, मतलब 7,39,710 रुपये। तो हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो बच जाते हैं, और ये हमारा बन जाता है एज एन बैलेंसिंग फिगर कितना, तो 59,790। क्लियर है बच्चे। सो ये 7,99,500, सॉरी जगह थोड़ा सा नीचे कम पड़ गया मुझे। उसके बाद अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज़ करूं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर अगर आप जाओगे बच्चे, तो सबसे पहले अगर आप इन सभी का टोटल करो तो ये सभी का टोटल जो है वो आता है कितना। सो इन सभी का टोटल अगर आप करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, तो 17,73,160, ठीक है, 160। सो 17,73,160 रुपये आता है। और यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर जो हमारा कैपिटल फंड है,
जो हमारा कैपिटल फंड है वो 17,73,800 आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 17,73,800। इसमें से माइनस कर दो, अगर मैं 640 माइनस कर दूँ इसमें से तो कितना बचेगा बेटे? 17,73,160। ठीक है। सो ये हो गया मेरा कैपिटल फंड जो बैलेंसिंग फिगर आया हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से। अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दे क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में बेटे क्या कहोगे? कैपिटल फंड 17,73,160 रुपये। इसमें हम प्लस कर दें क्या? सरप्लस। सरप्लस कितना है हमारे पास बताओ बच्चे? तो सरप्लस हमारे पास आता है, कितने का था सरप्लस? 59,790। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये 0, 15, ठीक है। इसका जल्दी से टोटल कीजिए। 15 हाथ बचा 1, 7 और 2 9, 9 3 12 कैरी किया 1, 7 5 12 और 1 13 कैरी किया 1, 8 और 18 8। ठीक है। ठीक है बच्चे। सो इसका अगर हम टोटल करें तो ये कितना आता है देखो कैलकुलेट करके। सो ये आ गया आपका 18,33,950, 18,33,915, 18,33,950 ये इसका टोटल आ गया। और यही था हमारा बैलेंस शीट का क्लोजिंग और यही हमें निकालना था। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। और ये मेरी तरफ से एनपीओ का आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है अगर आप लोगों के कोई डाउट रहते हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं और आपके डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं शेयर कर दूँ। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।